कभी कभी जिंदगी में ना बस एक पल आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख सकता है। सोचिए, एक छोटा सा क्षण, एक फैसला और पूरी कहानी ही एक नई दिशा में मुड़ जाती है। तो आज की इस बातचीत में चलिए इसी एक निर्णायक क्षण की पड़ताल करते हैं। कभी सोचा है कि आखिर ये जीवन का निर्णायक क्षण होता क्या है? वो कौन सा पल है जो ये तय कर देता है कि कोई इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा या बस भुला दिया जाएगा? देखिए, ये पल तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, पर अक्सर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। तो बात करते हैं अवसर के उस क्षण की। ये सिर्फ एक मौका नहीं है, नहीं, ये जिंदगी का वो मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं और इन दोनों में से एक का चुनाव ही पूरी विरासत तय कर देता है। तो अवसर है क्या? ये जीवन में आने वाला एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। एक ऐसा पल जो सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते लाकर रख देता है। एक रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है तो दूसरा नाकामी की ओर। सोचने वाली बात है ना? अवसर शब्द कितना छोटा सा है और ये जिंदगी में आता भी उतने ही कम समय के लिए है, लेकिन इन्हीं चंद पलों में पूरी की पूरी विरासत को बदलने की ताकत छिपी होती है। शायद इसीलिए क्योंकि ये इतनी जल्दी चला जाता है, ये इतना ज्यादा कीमती है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां एक सही फैसले ने सब कुछ बदल दिया। चलिए कुछ ऐसे बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जहां इस छोटे से अवसर को सही समय पर पहचाना गया और एक नया इतिहास रच दिया गया। मनु का नाम तो हम सबने सुना ही है। एक वक्त था जब उनके सामने भी एक ऐसा ही अवसर आया, एक ऐसी दुविधा जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि हम सबकी, पूरी मानवता की तकदीर तय कर दी। तो मनु के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वो सिर्फ अपनी जान बचाएं, खुद को सुरक्षित कर लें, और दूसरा रास्ता था कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर आने वाले महाप्रलय से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए एक नाव बनाएं। और मनु ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए सोचा। और उनके उसी फैसले की वजह से आज हम सब मनुष्य कहलाते हैं, यानी मनु की संतान। उन्होंने एक विरासत बना दी। ठीक ऐसा ही एक अवसर श्री राम और सीता जी के जीवन में भी आया था। उन्हें भी एक मौका मिला दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करने का, एक आदर्श स्थापित करने का। उन्होंने भी अपनी निजी भावनाओं, अपने सुख दुख से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को चुना। यही तो उनका अवसर था, पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि त्याग और धर्म का रास्ता कैसा होता है। और इसी चयन ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। लेकिन तब क्या होता है जब इस अवसर को ठुकरा दिया जाता है? क्योंकि देखिए, हर कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी तो होता है। वो पहलू है त्यागे हुए अवसरों का। यहाँ पर देखिए, दो बिल्कुल अलग रास्ते साफ साफ नजर आते हैं। एक तरफ मनु और श्रीराम जैसे लोग हैं जिन्होंने अवसर को चुनकर एक मिसाल पेश की, और दूसरी तरफ है रावण और कंस, जिनके फैसलों ने उन्हें असफलता का प्रतीक बना दिया। पता है, रावण और कंस को भी एक अवसर मिला था। उन्हें भी ये मौका दिया गया था कि वो अपने गलत रास्ते को, अधर्म को छोड़कर सही और धर्म के रास्ते पर लौट आएं। लेकिन उन्होंने उस अवसर को ठुकरा दिया। उन्होंने वही गलत रास्ता चुना और उसी पर चलते रहे। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें इस दुनिया से ही जाना पड़ा। उनका अंत ही उनकी नाकामी की कहानी बन गया। तो ये जो पौराणिक कहानियां हैं ना, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई के पास ले आती हैं। हर किसी की जिंदगी में ये पल आता है और उस एक पल में लिए गए फैसले का बोझ बहुत भारी होता है। तो अब सवाल इन कहानियों का नहीं है, सवाल हर एक व्यक्ति का है। जब ये अवसर किसी के सामने आता है तो वो क्या करता है, कौन सा रास्ता चुनता है? इस एक चुनाव के सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं। या तो कोई उस अवसर का फायदा उठाकर इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है, या फिर असफलता का एक और उदाहरण बनकर रह जाता है। और अंत में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है कि जब वो एक पल आता है, जब अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, तब चुनाव किसी और का नहीं बल्कि खुद का होता है। फैसला अपना होता है।